सबसे पहले आपको अपडेट लखनऊ से दे देते हैं। केजीएमयू जाकर थोड़ी देर पहले घायल बच्ची से मुलाकात की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ट्रॉमा सेंटर में घायल बच्ची के बारे में उन्होंने डॉक्टर से जानकारी ली है और इसके अलावा बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर्स को। कल जीवा हत्याकांड में घायल हो गई थी बच्ची और फिलहाल उसका केजीएमयू में इलाज चल रहा है। एक बुलेट उसके शरीर में अभी भी है, जिसे कुछ घंटों बाद ऑपरेट करके निकालने की बात कही है वहां पर केजीएमयू के वाइस चांसलर ने। मुख्यमंत्री जब केजीएमयू पहुंचे उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और 10 मिनट के करीब वो केजीएमयू में थे। सीधा उस वार्ड में गए ट्रॉमा सेंटर के, जहां पर बच्ची एडमिट है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। वहां पर उन्होंने डॉक्टर से पूछा उसका हाल, वहां पर उन्होंने उसके परिजनों से उसका हाल पूछा, उसको चॉकलेट दिया, उसके सिर पे हाथ फेरा और ये एक संदेश था वहां पर केजीएमयू के डॉक्टर्स को कि किस गंभीरता के साथ इस बच्ची का ट्रीटमेंट किया जाना है, कैसे उसको स्वस्थ किया जाना है। आप देख सकते हैं उनके बाईं ओर आप देख सकते हैं केजीएमयू के वाइस चांसलर को और जो कुछ अधिकारी उनके साथ गए, जिसमें प्रमुख सचिव गृह भी थे, उनको भी आप देख सकते हैं। तो एक और बड़ी खबर आपको दे दे लखनऊ से है, इस वक्त जीवा हत्याकांड से जुड़ी हुई है। फायरिंग में घायल बच्ची की एक्सरे रिपोर्ट सामने आई है। एक्सरे में दिखाई दे रही बच्ची के सीने में गोली लगी है। कोर्टरूम में फायरिंग के दौरान घायल हुई थी बच्ची और घायल बच्ची और उसकी मां का केजीएमयू में फिलहाल इलाज चल रहा है। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, आप एक्सरे में जो बुलेट जो दिखाई दे रही है उसके शरीर में, वो भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हुई है। गोली लगने से घायल हो गई। एक गोली अभी भी उसके शरीर में है, उसको ऑपरेट करके बाहर निकाला जाना है। वो गोली कहां पर है शरीर में, वो एक्सरे की इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं। इस एक्सरे पिक्चर में आप देख सकते हैं जो इस वक्त हमें आपकी स्क्रीन पर रखी हुई है। आपकी स्क्रीन की सबसे दाहिनी ओर वो तस्वीर है और इसके अलावा आप देखिए मुख्यमंत्री जब उससे मिले और केजीएमयू पहुंचे, तस्वीरें वो भी हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर है, लखनऊ कोर्ट में हत्या से नाराज बार एसोसिएशन। जी, हत्या से नाराज वकील हड़ताल पर चले गए हैं और कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही से नाराज हैं ये वकील। प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है इन वकीलों ने। डीजीपी ने कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने के भी निर्देश दिए। ये देखिए आप, ये बार एसोसिएशन ने जो कहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं लिखित रूप में। डीजीपी ने कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने के इस बाबत निर्देश दिए हैं और प्रशासन को वकीलों के द्वारा 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। चौबीस घंटे का अल्टीमेटम है प्रशासन को, लिखित रूप में दिया गया है। बार एसोसिएशन के द्वारा वकील धरने पर हैं, कल की घटना से बहुत नाराज हैं। उन्होंने कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की मांग की है और लखनऊ की ओवरऑल कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े किए हैं। कोर्ट में हत्या से नाराज हैं ये तमाम वकील साहिबान और उनका नाराज होना स्वाभाविक, चूंकि कल जिस तरीके से हत्याकांड हुआ उसको हमने देखा, उस वक्त के हालात को हमने देखा। वकील गुस्से में है कि इस तरीके से कोर्ट में डे लाइट मर्डर हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, किसी पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोर्ट रूम में कुख्यात संजीव जीवा की हत्या करने वाला विजय यादव किसी गाड़ी से कोर्ट पहुंचा था। ये जानकारी उसने पुलिस की पूछताछ में दी है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि विजय यादव कौन सी गाड़ी से आया था। वो कोई बाइक से आया था या किसी स्कूटी से आया था या फिर किसी 4 पहिया वाहन से आया था। ये कहा जा रहा है कि उसकी गाड़ी, चाहे वो स्कूटी हो, बाइक हो या कार, सभी कोर्ट परिसर के आसपास ही खड़ी हो सकती हैं। हम इस समय कैसरबाग जिला कचहरी की सबसे मुख्य पार्किंग स्थल पर खड़े हैं, जहां पर तमाम अधिवक्ताओं और अधिकारियों की गाड़ियां पार्क होती हैं। आपको नज़ारा भी दिखा दें, तमाम अधिवक्ता आते हैं यहाँ पर, गाड़ियां खड़ी करते हैं, लेकिन शाम को यहाँ से सभी अपनी गाड़ियां लेकर चले जाते हैं। कुछ गाड़ियां जो खराब हैं या किसी वजह से नहीं चल पा रही हैं, उनको यहाँ पर खड़ा किया जाता है। पुलिस ने रात भर इस बात की छानबीन की थी, लेकिन यहाँ पर अभी तक विजय यादव की कौन सी गाड़ी है ये पता नहीं चल सका है। इसी तरह से जिस तरह से ये पार्किंग स्थल है, कोर्ट परिसर के 7 अन्य अलग अलग गेट पर भी इसी तरह के पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। वहाँ पर भी विजय यादव की गाड़ी की तलाश की जा रही है। इसके अलावा सड़क के दोनों तरफ भी गाड़ियाँ
बड़ी संख्या में पार्क होती हैं, उन गाड़ियों में भी विजय यादव की गाड़ी को तलाशा जा रहा है। विजय यादव की गाड़ी सामने आने के बाद तमाम और लिंक सामने आएंगे। ये पता चलेगा कि आखिर विजय यादव को गाड़ी किसने दी, क्या वो उसकी खुद की गाड़ी थी या किसी ने उसको गाड़ी मुहैया कराई है। उस गाड़ी के नंबर के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर पुलिस उसके मालिक तक पहुंचेगी और उसके बाद तमाम और जानकारियां सामने आएंगी। ये भी पता चला था कि गाड़ी देने वाले ने ही उसको पिस्टल रिवॉल्वर भी दी थी। जिस रिवॉल्वर से विजय यादव ने गोलियां चलाई थी, वो रिवॉल्वर भी गाड़ी देने वाले ने ही दी थी। इस बात की सच्चाई भी गाड़ी का पता चलने के बाद सामने आएगी। कैमरा से हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। और लखनऊ की कोर्ट में संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या पर भाजपा विधायक कृष्णानंद राय के बेटे का बयान सामने आया है। पीयूष राय ने कहा है कि संजीव जीवा जैसे कुख्यात अपराधियों का अंजाम यही होना था। जो मेरे जैसे लड़कों को अनाथ करेंगे, उनका भी ऐसा ही हश्र होगा। चाहे न्यायालय का मंदिर हो या फिर भगवान का मंदिर हो, वहां देर भले ही हो पर अंधेर नहीं है। पीयूष राय के पिता कृष्णानंद राय की हत्या में भी संजीव जीवा का नाम आया था। आरोप है कि संजीव जीवा ने गाड़ी के बोनट पर खड़े होकर गोलियां चलाई थी और कृष्णानंद राय की शिखा भी उखाड़ने का काम, उसको काटने का काम भी संजीव जीवा ने ही किया था। वहीं अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए पीयूष राय ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को संरक्षित करने का काम करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों की कमर को तोड़ने का काम कर रहे हैं। बयान है पीयूष राय का। देखिए, मेरा मानना है कि संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा जैसे कुख्यात अपराधी का अंजाम यही होना था। जब आप सैकड़ों घरों को बेघर कर देंगे, मुझ जैसे लड़कों को अनाथ करेंगे, तो कोई ना कोई आपका भी दुश्मन होगा। उसने अपनी दुश्मनी निकाली और मेरा मानना है कि चाहे न्यायालय का मंदिर हो, चाहे भगवान का मंदिर हो, वहाँ देर भले ही है, अंधेर नहीं है। तो कल न्यायालय में भगवान के दरबार में से फैसला हुआ और ये कृत हुआ है। अच्छा, जिस तरह से आपके पिताजी की हत्या में शामिल था, AK-47 से गाड़ी की बोनट पर चढ़ के गोली मार रहा था, ऐसी बातें बताई जा रही है, और जिस तरह से हत्या हुई उसका देखिए, एक बहुत ही खूंखार अपराधी के लिस्ट में ये शुमार था। और जैसे ब्रह्मदत्त द्विवेदी की भी हत्या इसने खुलेआम मोटरसाइकिल से चढ़ के 47 से मारा था, या मेरे पिताजी की हत्या में बोनट पे चढ़ के गोली चलाना या उनकी शिखा को काटने का काम इसने किया था। तो खूंखार अपराधी था पश्चिम का। और इसके जो भी गोल गिरोह में, ये जैसे मूलतः मुन्ना बजरंगी के गोल गिरोह के संबंध में था और ये मुख्तार के लिए भी काम किया, जिसमें जो मेरे पिताजी के केस में मुन्ना बजरंगी हो, संजीव महेश्वरी हो, फिरदौस हो, ये सभी लोग इन्वॉल्व थे। तो इसकी इसके कुख्यात अपराधी के लिस्ट में शुमार होने के नाते एक आचरण भी ऐसा ही था और कईयों के हत्याओं में ये शामिल रहा है, रंगदारी में शामिल रहा है। तो एक बड़ा माफिया का अंत हुआ है कल। तो संजीव जीवा की हत्या पर पीयूष राय ने सीधे सीधे बताया कि जिस तरह से दुर्दांत तरीके से उन्होंने इनके पिताजी की हत्या की, उसका परिणाम मिला कि जो जैसा कर रहा है वैसी सजा मिल रही है। कैमरामैन विशेष के साथ नवीन पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और आपको बताएं कि लखनऊ कोर्ट में गैंगस्टर जीवा हत्याकांड पर बड़ा खुलासा हुआ है। हत्याकांड में 1 से ज्यादा शूटर शामिल थे। हत्याकांड में 1 से ज्यादा शूटर शामिल थे। विजय यादव कोर्ट में अकेला नहीं था, उसके साथी भी मौजूद थे। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। वारदात के लिए प्लान बी भी तैयार था। अगर संजीव जीवा कोर्ट से भागता तो दूसरा वहां पर फायर करता। संजीव जीवा के पहुंचने से बहुत देर पहले ही विजय वकील के ड्रेस में SC/ST कोर्ट रूम के बाहर बैठ गया और कोई शक न करे इसलिए जेब में पेन लगाने के साथ हाथों में फाइल भी पकड़ा हुआ था। संजीव के साथी पीछे से कोर्ट रूम के भीतर गया और मौका मिलते ही जीवा पर कोर्ट से रिवॉल्वर निकालकर पीछे से ताबड़तोड़ फायरिंग की। विजय ने एक शार्प शूटर की तरफ हमला बोला और जीवा को पीछे पलटने का मौका भी नहीं मिला और मौके पर ही जीवा ढेर हो गया। वहीं विजय बचने के लिए कोर्टरूम से बाहर भागा, लेकिन वकीलों ने दौड़ाकर उसको पकड़कर पीटना शुरू कर दिया, जिसको पुलिस ने बड़ी मुश्किल से बचाया है। यह बात निकलकर सामने आई है। तो और लोग भी थे वहां पर। वारदात के लिए प्लान बी भी तैयार था। बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को वहां पर रौंद डाला है। बाइक में आग लग गई और 4 लोगों की मौके पर ही मौत की खबर है।
मृतक सीतापुर के बिस्वा के निवासी थे। पलिया से निघासन मार्ग के बोझवा के पास यह हादसा पेश आया है। लखीमपुर खीरी से यह खबर। बाइक में आग लगी हुई आप देख पा रहे हैं। 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई इस दुर्घटना में। और ये देखिए आप, ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को रौंदा और उसके बाद का आप हाल देखिए और अनुमान कर सकते हैं आप कि किस तरीके से ये दुर्घटना हुई है। 4 की मौत की खबर है। बेकाबू था ट्रैक्टर, बाइक सवारों को रौंद डाला उसने, बाइक में आग लग गई और 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। नवीन अवस्थी हमारे लखीमपुर संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, इस सारे प्रकरण के बारे में जो कुछ आपके पास जानकारी है दर्शकों के साथ साझा करें। बिल्कुल, आपको बता दें ये ट्रैक्टर मैजिक और आपस में टक्कर होने के साथ ही तुरंत ही बाइक पहुंचती है, उसमें टक्कर उसकी हो जाती है दोनों में, जिसमें टायर के नीचे आ जाते हैं और कुचलने से मौत हो जाती है। साथ ही आग लग जाती है 4 बाइक में और फिर धुंधु कर बाइक जल रही है। तस्वीर में देखा जा सकता है किस तरह से बाइक जल रही है। आनंद फान वहाँ पुलिस पहुंचती है और सभी को जो मृतक पड़े हैं उनको सबको अस्पताल ले जाती है, जहाँ पर डॉक्टर ने सभी को मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल वहाँ परिजनों में हाहाकार मचा हुआ है। आपको बता दें सभी सीतापुर के बिस्वा के रहने वाले थे और ये बाइक से जा रहे थे पलिया से। तब ये रास्ते में एक बुझवा गांव पड़ता है, वहां पर ही गंभीर हादसा हो गया। शुक्रिया आपका नवीन। 4 लोगों की मौत की खबर है, बेहद अफसोसनाक। अगली खबर बलिया से है। वहां पर बांसडीह क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ियों में आग लगने की खबर मिल रही है। 25 परिवारों की 40 झोपड़ियों में आग लग गई है। गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने की वजह से हादसा हुआ है। आग लगने से कई मवेशियों की भी मौत की खबर है। 25 परिवार और उनकी 40 झोपड़ियों में आग लगी हुई है। बांसडीह, बलिया के बांसडीह में हुआ है। झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी है। कई मवेशियों की भी मौत हो गई है आग में झुलसकर। 40 झोपड़ियों में आग लगी, कई मवेशी भी मर गए हैं। बांसडीह क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ियों में आग लगने की वजह से 40 झोपड़ियों में लगी आग। इधर मेरठ में हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मार दिया। एक महिला डॉक्टर को भ्रूण लिंग जांच करते हुए पकड़ लिया गया। आरोपी के खिलाफ लंबे वक्त से शिकायत भी मिल रही थी और स्वास्थ्य विभाग ने महिला डॉक्टर को रंगे हाथों पकड़ा। सिविल लाइन क्षेत्र के इविस चौराहे का यह मामला है। हरियाणा की स्वास्थ्य विभाग की टीम आई मेरठ में और वहां पर उसने छापा मारा और आरोपी के खिलाफ लंबे वक्त की शिकायत मिल रही थी। इस महिला डॉक्टर को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इस छापे में रंगे हाथों पकड़ लिया। सिविल लाइन इलाके के इविज क्षेत्र का मामला है। लेडी डॉक्टर आगे बढ़ते हैं। यूपी कांग्रेस कमेटी पर्दाफाश अभियान की शुरुआत करेगी। भाजपा सरकार की नीतियों को लेकर पर्दाफाश अभियान की शुरुआत होगी और भाजपा सरकार की नीतियों की पोल खोलने का कांग्रेस का अभियान है। कांग्रेस ने जिला और शहर कमेटियों को पर्दाफाश अभियान की जिम्मेदारी सौंपी है। पर्दाफाश अभियान के लिए जल्द कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पार्टी का साहित्य भी दिया जाएगा, लिटरेचर दिया जाएगा, जिसे वो लोगों तक बांटेंगे, लोगों को पहुंचाएंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों के बीच अपनी बात रखेंगे। एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें। भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम की रैली से पार्टी ने किनारा कर लिया है। 30 जून को होने वाली रैली से भाजपा ने किनारा कर लिया है। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि संगीत सोम का एजेंडा है। क्षेत्रीय अध्यक्ष का दावा है कि रैली के आयोजन के लिए कोई संदेश भी नहीं मिला है। मेरठ के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मैदान में जनसंख्या नियंत्रण पर यह रैली होनी है। संगीत सोम की रैली को लेकर भाजपा के अंदर विरोध के सुर उठ रहे हैं। पश्चिमी क्षेत्र के नेताओं ने पार्टी मुख्यालय से रैली को लेकर शिकायतें भी की हैं। एक और बड़ी अपडेट, जाटों और आदिवासी जातियों के बीच अपनी पैठ बढ़ाएगा आरएसएस। दलित और पिछड़े वर्ग की सभी जातियों को लेकर आरएसएस की यह योजना है। संघ के शताब्दी वर्ष और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आरएसएस का यह बड़ा कदम होगा। सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी अभियान को लेकर आरएसएस काम कर रहा है। सर्वस्पर्शी कार्यक्रम के तहत जाटो वर्ग में पैठ बनाने की भी रणनीति है। यूपी जाटो समाज की आबादी करीब 10% से ज्यादा है और जाटो समाज को संघ की शाखा या दूसरे कार्यक्रमों से जोड़ने की भी आरएसएस की योजना है। दलितों में शामिल दूसरी जातियों के बीच भी पैठ बढ़ाने की संघ की योजना है। आदिवासी जातियों में थारू, बुक्सा, कोल, भील जातियों पर फोकस रहेगा। वनटांगिया और मुसहर जातियों के लोगों को भी संघ से जोड़ने की तैयारी है और आरएसएस का सामाजिक समरसता के कार्यक्रमों के आयोजन की शुरुआत की भी योजना है। बड़ी खबर,
आदिवासी और दलित जातियों के बीच अपना पैठ बढ़ाने की विस्तृत योजना तैयार है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। जिन आदिवासी जातियों पर फोकस रहेगा उनके नाम हम आपको दिखा रहे हैं। दलितों की कई जातियों पर फोकस रहने वाला है। जाटो समाज की आबादी यूपी में करीब 10% से ज्यादा है, तो जाटो समाज के लोगों को संघ की शाखा से जोड़ने का कार्यक्रम होगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर आगरा से मिल रही है। पेपर देने आए छात्र को अध्यापकों ने पीटा है और इसका वीडियो वायरल हो गया है। बैग रखने को लेकर भड़क गए वहां पर टीचर्स और उन्होंने पिटाई कर दी छात्र की। इरादत नगर क्षेत्र के कला डिग्री कॉलेज से यह खबर आ रही है। पेपर देने छात्र गया हुआ था और अध्यापकों ने उसकी पिटाई कर दी और मामला बताया जा रहा है बैग रखने का। शुरुआती जो जानकारी है उसमें बैग रखने को लेकर मारपीट की बात सामने आई है। अध्यापक इतने नाराज हो गए इस घटना पर कि उन्होंने छात्र को पीट डाला। यह छात्र पेपर देने गया था। इरादत नगर क्षेत्र के कला डिग्री कॉलेज का मामला है। क्या यह बात इतनी बड़ी थी कि छात्र को पीटा जाए? देखिए आप। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पेपर देने के लिए छात्र गया, बैग रखने की बात थी जो बात कही जा रही है। उसके हाथ में बैग देखा जा सकता है और ये जो लोग उसे धक्का देकर और मारकर बाहर निकाल रहे हैं ये अध्यापक बताए जा रहे हैं। इरादत नगर के कला कॉलेज का मामला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।